आज शनिवार को एसआईटी को कमलनाथ के पेन ड्राइव वाले बयान को लेकर जवाब पेश करना था, लेकिन एसआईटी आज भी जवाब पेश नहीं कर सकी। जज शनिवार को हुई सुनवाई में जहां आरोपी 3 महिलाओं की ओर से 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जवाब मांगे जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया और प्रदेश सरकार की ओर से जांच अधिकारी आदर्श कटियार को निर्देशित किए जाने का निवेदन किया गया। इस पर शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौर द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि न्यायालय जांच के लिए किसी भी पक्ष को बाधित नहीं कर सकता। 1 महीने में जांच का यह आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है। इस पर न्यायालय ने आवेदन को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख निर्धारित की, जबकि इस मामले में एसटीएफ चीफ आदर्श कटियार को जवाब प्रस्तुत करना था। फिलहाल अगली सुनवाई पर शासकीय अधिवक्ता की ओर से जांच के पहलुओं पर जवाब प्रस्तुत किया जा सकता है। 21 मई 2000 को पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप मामले की सीडी और पेन ड्राइव है। इस पर कोर्ट में आपत्ति लेते हुए आरोपियों में से एक ने पूछा था कि उनके पास पेन ड्राइव और सीडी कहां से आई है, किसने दिए, इसका खुलासा होना चाहिए। इसके बाद कमलनाथ से दोनों चीजें जब्त करने के लिए एसआईटी ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद कमलनाथ ने नया बयान दिया था कि उन्होंने सिर्फ 29 सेकंड की क्लिप देखी है। इस मामले में इससे पहले 29 जनवरी को सुनवाई हुई थी। एसआईटी के नए चीफ आदर्श कटियार के कोयम्बटूर में ट्रेनिंग पर होने से पूर्व सीएम कमलनाथ के पेन ड्राइव वाले बयान से सरकारी वकील अभिजीत सिंह राठौर ने पिछली सुनवाई में कहा था कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि नए एसआईटी चीफ आदर्श कटियार को पदभार संभाले 8 ही दिन हुए हैं। उनसे डिटेल मार्गदर्शन लेकर कमलनाथ के संबंध में जवाब पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 10 फरवरी दी थी। 17 सितंबर 2019 को हनी ट्रैप का यह मामला सामने आया था। इसमें नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह को कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया था। उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। हरभजन सिंह ने इसकी शिकायत पलासिया पुलिस थाने में की थी। इसके बाद जांच उपरांत पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया। आरतीय मोनिकाए श्वेता, पति विजयध्य, श्वेता पति स्वप्निलध्य बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी। मामले में 2 आरोपी अभिषेक ठाकुर और रूपा के नाम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मामले, जिसको हम सभी हनी ट्रैप मामले के नाम से जानते हैं, इस मामले में आज विशेष न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपीगण की ओर से 2 आवेदन पत्र शासन की ओर से जवाब हेतु लंबित थे। एक धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता एवं एक धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के। इसमें से धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पत्र पर हमारी ओर से आज लिखित रूप में जवाब पेश कर दिया गया है। इसमें आरोपीगण द्वारा यह मांग की गई थी कि इस प्रकरण के जो विवेचना अधिकारी हैं वे 1 माह में अपनी विवेचना समाप्त करके और न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। इस पर हमारे द्वारा लिखित रूप में आपत्ति प्रस्तुत की गई है और हमारे द्वारा यह आपत्ति की गई है कि कोई भी व्यक्ति या आरोपीगण विवेचना अधिकारी को किसी संबंधित अपराध के विवेचना समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का हमारे द्वारा जवाब दिया गया है और ये प्रावधान जो है धारा 173 उपधारा 8 दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित है कि अनंत काल तक भी यदि कोई उस संबंधित अपराध के विषय में कोई सबूत विवेचना अधिकारी को मिलते हैं तो वो पूरक अभियोग पत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। दूसरी ओर धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का जो आवेदन था उस पर जवाब का अवसर सुरक्षित रखते हुए हमारे द्वारा 2 विधिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई है कि धारा 91 का जो ये आवेदन पत्र है वह इस प्रकरण पे जहां न्यायालय द्वारा अभी आरोपीगण पर आरोप विरचित नहीं किए गए हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए, तो इस स्टेज पर आरोपीगण की ओर से इस प्रकार का आवेदन पोषणीय ही नहीं है विधिक रूप से। और दूसरी आपत्ति यह ली गई है कि इन आरोपीगण ने जो वांछा की है इस आवेदन में जो सीडी पेन ड्राइव
के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से सीज करने संबंधी, तो वो ये जो वांछा है ये प्रकरण के अनुसंधान से संबंधित मामला, अग्रिम अनुसंधान से संबंधित है या अनुसंधान में हस्तक्षेप संबंधी ये मांग कर दी गई है। तो अनुसंधान में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार आरोपीगण या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। इस प्रकार की 2 विधिक आपत्तियां हमारे द्वारा ली गई हैं। यदि माननीय न्यायालय हमारी आपत्तियों को स्वीकार मान्य करते हुए है तो ये आवेदन उनका स्वतः निरस्त हो जाएगा, और अगर हमारी आपत्तियां निरस्त की जाती है न्यायालय द्वारा, तब हम इस आवेदन का सतथ्य जवाब देंगे। अभिजीत सिंह राठौर, विशेष लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर।